70,000 बुलडोजर गरजेंगे, अकबरनगर से बड़ा अतिक्रमण मिला। हाईकोर्ट ने कहा हटाओ, अधिकारी बोले जज साहब समय चाहिए। महाकुंभ के बाद यूपी में लॉन्च होगा महाअभियान, आ गई पूरी लिस्ट। आपके शहर में कहां कहां गिरेगी बिल्डिंग, देख लीजिए एक एक नाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी विकास प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी है कि बताइए कहां कितना अवैध निर्माण हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि बीते 13 सालों में यूपी के बड़े शहरों में 1,77,000 से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए, जिससे सुनते ही जज साहब भड़क उठे और कहा नया सर्वे करवाया जाए तो भी चौंकाने वाली जानकारियां मिलेंगी। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ योगी अवैध निर्माण को गिरवा रहे, दूसरी तरफ उनके ही नाक के नीचे खुद अधिकारी अवैध तरीके से नई इमारतें बनवाने में लगे हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट बीते 13 सालों की है, जबकि 7 साल से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतनी बड़ी बुलडोजर सख्ती के बाद भी इतने बड़े लेवल पे निर्माण कैसे हुए, जरा इस मैप से समझिए। प्रयागराज में जहां महाकुंभ लगा है, कभी अतीक का राज था, वहां करीब 26,552 अवैध बिल्डिंग बनी, जबकि गाजियाबाद में 16,484, लखनऊ में 15,046 और सहारनपुर में 9,291 इमारतें बनी हैं, जबकि गोरखपुर में 8,734, कानपुर में 7,815, अलीगढ़ में 6,250 और अयोध्या में संख्या 3,794 है। इसके अलावा बुलंदशहर में 3,951, मथुरा वृंदावन में 7,316, मिर्जापुर में 744 और रामपुर में 997 अवैध निर्माण करवाए गए। कुल मिला के जनवरी 2012 से दिसंबर 2024 तक 1,77,000 ऐसे मामले मिले हैं, जिसमें से 83,000 निर्माण को गिराने का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी हुआ। लेकिन आप ये जान के दंग रह जाएंगे कि बाबा का बुलडोजर इतना रौद्र रूप में होने के बाद ही सिर्फ 11,677 अवैध निर्माण ही तोड़ पाया। अभी भी 70,000 से ज्यादा अवैध निर्माण ज्यों के त्यों पड़े हैं। कोर्ट ने 10 फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं, इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इतनी सख्ती के बाद ऐसा कैसे हुआ, तो जरा ये रिपोर्ट देखिए। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के इंजीनियर जिनके कंधे पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है, वो बिल्डर से मिले हुए हैं। करोड़ों का रिश्वत आगे काम बढ़ाया जाता है, जिस पे समय रहते सरकारी चाबुक नहीं चला तो अवैध निर्माण की संख्या करोड़ों भी पार कर सकती है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर पे रोक लगाता है तो ये साफ कहता है कि अवैध निर्माण पे कार्रवाई नहीं रुकेगी। वो अलग बात है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए महाराजगंज जिले में जिस व्यक्ति का घर गिराया गया उसे 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश अदालत ने दिया, ताकि बुलडोजर के नाम पे कोई मनमानी न कर पाए। पर इतने बड़े स्तर पे जहां कार्रवाई होती है, वहां गलतियों की गुंजाइश भी साफ नजर आती है। आज यूपी के नाम एशिया में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जहां लखनऊ के अकबरनगर में करीब 1800 मकानों पे बुलडोजर चला, 3500 लोग बेघर हुए, उनमें से 1800 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसाया गया, जो ये बताता है कि गरीबों के साथ न तो बुलडोजर अन्याय कर सकता है, न पुलिस और न ही कोई सरकार। पर कोई व्यक्ति अगर बुलडोजर को धोखा देने की कोशिश करेगा तो फिर अदालत भी उसकी क्लास लगाएगी। और अब एक साथ इतनी बड़ी